हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चौथा नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण का 50 से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 50 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं और 3 चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट चैनल है आपके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 51 में कह रहा है कि यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया है और कह रहा है निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में √3। बहुत आसान है, आपसे बनेगा तो पहले आप ट्राई कीजिए। मेरे बनाने से पहले आप ट्राई कीजिए खुद से, फिर आप मेरा हेल्प लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले खुद से कोशिश करना है। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है जिसमें है कि x स्क्वायर माइनस में 3√3 x और माइनस में 12 बराबर 0, ठीक है। यह द्विघात समीकरण है। हम द्विघात समीकरण से a, b, c का मान निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है, ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में √3 पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बटा में a होता है। माइनस का √3 ऐसे ही रहने देंगे, माइनस ये फॉर्मूला का और माइनस में b का भी वैल्यू है, तो दोनों मिलके प्लस बनेगा, तो बचेगा क्या 3√3 बच जाएगा। a का मान हमारे पास 1 है, नीचे में 1 अगर हम रखते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का नीचे में कोई वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है। इधर क्या बचा, माइनस में √3। अब ध्यान से आप देखिए, 3√3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1√3, अब बीच में माइनस है, इसका मतलब यह है कि हम घटाएंगे। तो 3 को √3 में से हम 1 √3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2√3 बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 52 में कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान होंगे। कितनी बार बना चुके हैं यह क्वेश्चन, हमें भी नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, हमें भी नहीं पता है। इतना टाइम आ गया है ना कि हमें भी नहीं पता है। बहुत आसान है। मूल समान कब होता है सर, जब b स्क्वायर माइनस 4ac वो बराबर हो जाता है 0 के, तो हम कह देते हैं कि यह मूल समान हो जाएगा, ठीक है। अब उस समीकरण से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3k है, तो b स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3k उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पर क्या है 9 है, c का मान क्या है 4 है, बराबर में 0। अब 3k का स्क्वायर है, इसका मतलब हम 3 का भी स्क्वायर करेंगे और k का भी स्क्वायर करेंगे। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 चौक 36 और 36 चौका कितना होता है, आई थिंक 144 होता है, 144 बराबर में 0। अब ध्यान से आप देखिए कि 9k स्क्वायर माइनस का 144 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 144, और उसमें अगर 2 को जोड़ भी 0 को जोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर में 144 बट्टा में 9, क्योंकि गुना में है, गुना जब उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा। के बराबर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा और साइन लेकर आता है प्लस और माइनस का। इस बात को आप याद रखिएगा कि वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा और साइन प्लस और माइनस दोनों को लेकर के आता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि के बराबर प्लस माइनस 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, 9 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। इसको जब हम यहाँ से काटेंगे हम तो 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा, प्लस माइनस के इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि के का मान क्या निकला, एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। आसान था, बिल्कुल बहुत ही आसान था। अगर आप शुरू से देख रहे हैं ना वीडियो को, तो न जाने यह क्वेश्चन कितने बार आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ, 53 में जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझे। यह क्वेश्चन बनाने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर में दे दिया है आपको 6, ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे दिया है आपको 30, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में आपको दे दिया है 30 दे दिया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स और वाई का मान आपसे पूछा है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन। आपको x माइनस वाई का वैल्यू भी दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू आपको दे दिया है। पूछ रहा है कि x इंटू वाई का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, आपके दिमाग में, कि यह किसी न किसी फॉर्मूला पे जा रहा है। वो कैसे पता रहेगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार तब। अगर मैं a माइनस बी पर बनाऊँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं x माइनस वाई मतलब क्या, a माइनस बी, a और b के जगह पर मैं x और y का यूज कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई का वैल्यू आपको दे दिया है 6, उसका स्क्वायर हम कर देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका वैल्यू आपको दिया है कितना, 30 दिया है, माइनस में 2xy, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, ये जो 30 है ना प्लस में, इधर लेकर के आ जाइए तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2xy बच जाएगा, ठीक। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम इधर ही लेकर के आ जाएंगे। अब 36 में से अगर मैं 30 को घटा दूँ तो 6 बचेगा, बराबर में माइनस का 2xy बच जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ, 6 बाई माइनस का 2 बराबर में xy, इसको जब हम काटेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू xy हो जाएगा, ठीक है। दूतिया 6 3 बार में कटेगा, ये जो माइनस है इसको यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए, बात तो बराबर ही है। तो xy का मान क्या निकला, माइनस का 3। तो इस तरह से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान था। पर यह किस फॉर्मूला पे बनेगा वो आपके दिमाग में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे, मूल पूछा है, इसका मतलब x का मान आपसे पूछा है। मूल पूछे चाहे शून्यक पूछे, बात एक ही पूछ रहा है कि x का मान आप निकाल करके हमें दिखा दीजिए। एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस में 3y माइनस 8, वाई स्क्वायर माइनस में 3y, और उसके बाद दे दिया है आपको माइनस में 18 दे दिया है, वो बराबर है 0 के। सिंपल है, बनाने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीका है, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और फिर एक पूर्ण वर्ग विधि। पर हम उस विधि से अभी नहीं जा सकते ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। शॉर्टकट बनाएंगे हम, वाई स्क्वायर के जो गुणांक है 1, उसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म से हम गुना करेंगे। तो 1 को माइनस 18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 होगा। अब आप सोचिए ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिसको हम गुना करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और उसी संख्या को या तो जोड़ करके या फिर घटा करके हमको लाना है माइनस का 3 लाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ, यहाँ पर 3 ले लूँ, ठीक, तो 6 त्रिक 18, 6 में से 3 गया तो 3, साइन इसका रखेंगे हम प्लस में, इसका माइनस में। अब मैं इसका साइन प्लस में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्लस का 3 है ना, तो इसका अगर साइन प्लस में रखेंगे तो ही प्लस में 3 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 तो आएगा पर साइन गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ रहे मेरा ना। चलिए अब साइन बदलेंगे, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 कर देंगे, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा, इस समीकरण का मूल हो जाएगा माइनस का 6 और 3। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ होता तो यहाँ पर हम लगाते, साइन बदल करके फिर काटते, लेकिन है ही नहीं कुछ तो छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। हमें बताना है कि
मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इस द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा वो कैसा मूल होगा, उसका नेचर कैसा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, आपके पास जो दिया गया है समीकरण है x² प्लस में x और प्लस में 5 बराबर 0। अब मूलों की प्रकृति जो है ना वो डिपेंड करता है विवेचक पर। विवेचक बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से लिखते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो डी निकालेंगे हम। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। बी का मान आपके पास ये है x का गुणांक 1, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुना a का मान आपके पास है x² का गुणांक 1। c का मान है आपके पास कितना 5 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा माइनस 4 एकान 4 और 4 पंचे 20। 20 में से अगर मैं 1 को घटा दूँ, क्योंकि 1 में से 20 तो जाएगा नहीं, छोटका में से बड़का तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे। 20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 19, और साइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये जो माइनस है ना, तो अगर माइनस में है इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अगर माइनस में आ गया, हम देख ये रहे हैं कि डी का जो मान है ना वो क्या है, छोटा है। किससे, 0 से भी छोटा है। माइनस में है इसका मतलब यह 0 से भी छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि अवास्तविक कह सकते हैं, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाता है तो कह देते वास्तविक और समान होगा इसका मूल। अगर पॉजिटिव में आता, 0 से बड़ा आता, तो हम क्या कहते कि इसका जो वास्तविक और असमान भिन्न आएगा, अलग अलग भिन्न आएगा, पर यहाँ पर निगेटिव में था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 56 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल 3 हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, एक आपको दे दिया है द्विघात समीकरण x² माइनस में kx और प्लस में 12 बराबर 0, और उसका एक मूल दे दिया है। इस समीकरण का क्या है, तो एक मूल दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मूल बोले चाहे शून्यक बोले, मतलब x की बातें हो रही है। ठीक है, तो इस समीकरण का एक मूल दे दिया है। इसका मतलब ये है कि x का मान आपको दे दिया है, तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना, तो समझ लेना है अपने आप कि x का मान दे दिया है। अब उसी x को मान को उठा करके उस समीकरण में रख दीजिए जो समीकरण आपको दिया गया है। तो x के जगह पर 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 को k से गुना करेंगे तो 3k, और प्लस में 12 बराबर में 0। ठीक, अब 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। अचर पद को अचर पद के साथ सॉल्व करेंगे तो 12 और 9 21, प्लस का उस प्लस, चलिए 21 हो गया, बराबर माइनस का 3 है ना, उधर भेज दीजिए ताकि यह जानबूझ करके प्लस का 3 बन जाए। इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, तो हम कह सकते हैं कि के का मान क्या निकला, के का मान 7 निकला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी एक मूल या शून्यक बोले कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो समझ लेना है कि यह x का मान दिया है और उसी को सेट कर दीजिए, तो दूसरा मूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 57 में द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक होगा। आपसे विवेचक पूछा है, क्या पूछा है, विवेचक। एक अजीबोगरीब द्विघात समीकरण दे दिया है bx² प्लस में ax माइनस में c बराबर 0। इसका पूछ रहा है कि विवेचक क्या होगा। विवेचक मतलब डी, और डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक को ही विविधकर भी हम कहते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है विवेचक का, b² माइनस 4ac। ये हमारा x² का जो गुणांक है यह a है, x का जो गुणांक है वो b है, और ये जो है वो c है। तो b², तो b क्या है हमारे पास a है, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुना a का मान क्या है आपके पास b, और c का मान तो c ही है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन माइनस में है तो a का स्क्वायर करेंगे तो a², माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। 4 को bc से गुना कीजिए तो 4bc। क्या यह ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, a² प्लस 4bc। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
58 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति होगी। अभी तो हम पढ़े हुए थे कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, तो सर विवेचक पर डिपेंड करता है कि इसका मूल कैसा होगा। तो ठीक है, विवेचक पर जब डिपेंड करता है तो हमारे पास विवेचक का फॉर्मूला है एक, क्या, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac विवेचक का फॉर्मूला है हमारे पास। बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, b² मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हमारे पास 1 है और c का मान हमारे पास क्या है, 18 है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 में अगर मैं 10 को जोड़ दूँ तो 82, 82 में से 1 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 81 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मूल की जो प्रकृति है वह 81 निकला। तो वह 81 जो है हम देख ये रहे हैं कि D से क्या है, 0 से बड़ा है। D का जो मान है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो हम कहेंगे कि वास्तविक और असमान होगा इस मूल की प्रकृति। क्या होगा, वास्तविक और असमान भी हम कह सकते हैं, या वास्तविक और भिन्न भी कह सकते हैं, अलग अलग। असमान मतलब अलग अलग उसका मूल निकलेगा। अगर मैं इस समीकरण का अगर मैं मान निकालूँ तो चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे द्विघाती सूत्र से, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से, जो भी x का मान आएगा ना वो अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ये पूछ रहा है आपसे। मतलब बात पॉजिटिव हो रही है, हमको द्विघात समीकरण चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन होता है, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण होता है। अब पहले नंबर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नीचे में x² है, तो जैसे ही यह ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा उसका पावर, तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर मैं D की बात करूं तो नीचे में x है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा। अभी 1 है नीचे में, जैसे ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 6x का पावर -1 हो जाएगा। ये माइनस जो है वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें द्विघात समीकरण चाहिए। अब मैं ऑप्शन नंबर C की अगर मैं बात करूं तो x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल क्यूब है, x+1 का होल क्यूब है, और फिर बराबर में x³ माइनस में 5 है। अब यह भी देखने में लग तो नहीं रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करूंगा तो शायद बन जाए द्विघात समीकरण। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b होता है, बराबर में मैं ऐसा करता हूँ इस दोनों को इस साइड लेकर आ जाता हूँ तो साइन बदलेगा इसका, ठीक है, और इधर फिर हो जाएगा क्या, हमारे पास माइनस का है 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x³ प्लस में 1 प्लस में 3x से इन दोनों को गुना करेंगे तो 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² प्लस 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही x होगा, माइनस में x³ प्लस में 5 बराबर में कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं हम। ठीक, प्लस का x³ और माइनस का x³ घट के 0 बन जाएगा। यह 3x² अकेले है, उसको अकेले रहने दीजिए, 3x भी अकेले है तो उसको भी हम अकेले रहने देंगे। अचर पद एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा तो 6 बन जाएगा बराबर में 0। और यह समीकरण कैसा समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण का जो घात है अधिकतम घात वो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो ध्यान से आप यहाँ पर देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है सर, -b/a होता है, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप। अब आप उस समीकरण से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस तो फॉर्मूला में है ही और क्वेश्चन में भी माइनस है, तो दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा और b का मान हो जाएगा कितना 1 बट्टा a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।